चलिए एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जो है तो दक्षिण अमेरिका के नक्शे पर जिसकी आत्मा, जिसका दिल कैरिबियन और भारत के साथ धड़कता है। जी हाँ, यही है गुयाना की अनोखी पहेली। एक ऐसी जमीन जो अपने महाद्वीप में होते हुए भी सबसे जुदा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? दक्षिण अमेरिका, जहां फुटबॉल लोगों की रगों में दौड़ता है और स्पेनिश भाषा हवा में गूंजती है, वहां क्रिकेट के बल्ले और मंदिरों की घंटियों की आवाज कैसे पहुंच गई? आइए इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। देखिए, ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। जहां पूरा का पूरा महाद्वीप स्पेनिश या पुर्तगाली बोलता है, वहीं गुयाना की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। जहां लोग फुटबॉल के दीवाने हैं, वहां गुयाना की सांसें क्रिकेट में बसती हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक बहुत बड़ी हिंदू और मुस्लिम आबादी रहती है, जो इसे पूरे दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल अलग बना देती है। तो भाई, इस पूरी पहेली का जवाब वो छिपा है इतिहास में। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और गुयाना के अतीत का वो पन्ना खोलते हैं जिसने इस देश की तकदीर ही बदल दी। और ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश साम्राज्य से। 1800 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों ने गुयाना पर कब्जा किया। फिर सदी के बीच तक उन्होंने भारत से हजारों की तादाद में मजदूरों को यहाँ लाना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि जब 1966 में देश आज़ाद हुआ, तब तक उसकी पहचान पर एक गहरी भारतीय छाप पड़ चुकी थी। और हाँ, ये कोई 2-4 साल की बात नहीं थी, लगभग 200 साल। अंग्रेजों ने गुयाना पर ठीक वैसे ही 2 सदियों तक राज किया जैसे भारत पर किया था। और इतने लंबे वक्त ने न सिर्फ वहाँ की राजनीति बदली, बल्कि समाज और संस्कृति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। पर एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर हजारों मील दूर भारत से ही मजदूर क्यों लाए गए? तो जवाब छिपा था ब्रिटिश साम्राज्य की भूख में। गन्ने के बड़े बड़े बागानों और सोने की खदानों को चलाने के लिए उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए थे। और ये तलाश उन्हें भारत के गांवों तक ले आई, जहां से लाखों लोगों को एक बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर यहां ले आया गया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब लौटते हैं आज के गुयाना पर। देखते हैं कि इन ऐतिहासिक जड़ों ने आज के गुयाना को क्या शक्ल दी है। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। आज गुयाना की 40% आबादी भारतीय मूल की है और ये उन्हें देश का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप बनाती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो ऐतिहासिक पलायन कितना बड़ा और प्रभावशाली था। और ये मिलाप सिर्फ लोगों का ही नहीं, जुबानों का भी है। ऑफिस में, कामकाज में अंग्रेजी चलती है, लेकिन गलियों में, बाजारों में और घरों में गुयानी हिंदुस्तानी की मिठास है, जिसमें आज भी हिंदी और भोजपुरी के शब्द जिंदा हैं। और किसी भी कल्चर को समझना हो तो उसके त्योहारों को देखिए। गुयाना में तो ये संगम सबसे ज्यादा रंगीन और जिंदा दिल नजर आता है। यहाँ गणतंत्र दिवस, माँ श्रावणी भी मनता है, तो दिवाली के दिए भी जलते हैं और होली के रंग भी उड़ते हैं। कमाल की बात तो ये है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी यहाँ की सड़कों पर निकलती है। बिल्कुल भारत जैसा एहसास। और इस पूरी भारतीय विरासत का, इस सफर का अगर कोई एक चेहरा है तो वो है छेदी जगन। एक ऐसे लीडर जिनके माता पिता भारत से आए थे और जो आगे चलकर गुयाना के राष्ट्रपति बने। आज उन्हें वहां राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। वो इस समुदाय के सफर के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अच्छा, तो हमने कल्चर और इतिहास की तो बात कर ली, लेकिन गुयाना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी एक और पहचान है, और वो है यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियाँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ प्रकृति आज भी अपने सबसे असली रूप में मौजूद है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 85%, मतलब देश का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा घने हरे भरे वर्षा वनों से ढका हुआ है। इतना विशाल कि आज भी यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जहाँ तक इंसान पहुँच ही नहीं पाया है। कह सकते हैं ये अमेज़न का एक अनछुआ रहस्यमयी कोना है। और ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो जिंदगी का एक खजाना है। यहाँ 8000 से भी ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं, जिनमें से कई तो दुनिया में और कहीं है ही नहीं। सच में प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक छुपा हुआ स्वर्ग है। और इन सब कुदरती अजूबों के बीच एक है गुयाना का ताज, केटेओ फॉल्स। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल है। सोचिए, 741 फीट की ऊंचाई से पानी की एक जबरदस्त धारा बिना रुके नीचे गिर रही है। उसकी आवाज और वो नजारा कभी ना भूलने वाला है।
तो कुल मिलाकर देखें तो गुयाना सच में एक जीता जागता कुदरती खजाना है। इसे कई जलों की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के जंगलों में जैगुआर से लेकर विशाल ऊदबिलाव तक 1000 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां आजादी से रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की और आने वाले कल की, कि गुयाना अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ा रहा है और उसके सामने क्या बड़ी चुनौतियां। आज की गुयाना की कहानी में एक नया मोड़ आया है और वो है जमीन के नीचे छिपा खजाना। हाल ही में यहाँ तेल के बड़े भंडार मिले हैं जो अब देश की जीडीपी का 70 से 80% तक हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा सोना और बॉक्साइट का खनन भी इसकी इकोनॉमी की रीढ़ है। पर ये जो चमक दमक है ना, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इस तरक्की के बावजूद देश की 73% आबादी आज भी गांव में रहती है और उनकी जिंदगी आज भी खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। ये शहर और गांव के बीच का एक बड़ा फासला दिखाता है। तो आज गुयाना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ है तेल और सोने से आने वाली दौलत का सुनहरा रास्ता, तो दूसरी तरफ है इसकी अपनी अनूठी पहचान, इसकी संस्कृति और दुनिया के सबसे कीमती जंगल। सवाल ये है कि क्या गुयाना विकास और विरासत के बीच एक संतुलन बना पाएगा? इसी सवाल का जवाब गुयाना का भविष्य तय करेगा।